गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। उत्तराखंड की धरती के वीर पुत्र खड़क बहादुर सिंह बिष्ट का जन्म देहरादून के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनमें न्याय के लिए लड़ने का साहस था। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहीं से उनके आज़ादी के संघर्ष की शुरुआत हुई, जो आगे चलकर देशव्यापी आंदोलन में तब्दील हो गई। खड़क बहादुर सिंह बिष्ट के जीवन में कलकत्ता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उन्होंने अपनी शिक्षा का एक बड़ा हिस्सा कलकत्ता में बिताया था, जहां उन्होंने LLB में भी नामांकन लिया था। कलकत्ता में रहते हुए खड़क बहादुर सिंह बिष्ट एक बड़ी सामाजिक घटना का हिस्सा बने। साल 1927 में कलकत्ता में नेपाली लड़कियों की तस्करी का मुद्दा काफ़ी गंभीर था। वाराणसी से नेपाली लड़कियों को बहला फुसलाकर लाया जाता था और बड़ी शहरों में बेच दिया जाता था। खड़क बहादुर ने एक नेपाली लड़की राजकुमारी को बचाया, जिसे कलकत्ता में बेच दिया गया था। उस समय कोलकाता में नेपाली लड़कियों को वाराणसी से फुसलाकर लाकर बेचने का एक बुरा रिवाज था। राजकुमारी भी एक ऐसी लड़की थी जिसे वहां पर बेचने के लिए लाया गया था। एक दिन राजकुमारी ने अपने छत पर खड़ी होकर खड़क बहादुर सिंह बिष्ट को एक पत्र फेंका, जिसे उन्होंने देखा। ये पत्र उस स्थिति की खबर थी जिसमें वो लड़की थी। खड़क बहादुर सिंह बिष्ट ने उस लड़की को छुड़ाने के लिए कार्रवाई की। जब उन्होंने मानव तस्कर से इस बारे में पूछा, तो उसने इस बात को स्वीकार कर लिया कि वो लड़की को फंसाकर बेचता था। खड़क बहादुर ने उसी समय उस तस्कर को मार दिया। इस घटना के बाद कोलकाता में बहुत सारी अन्य लड़कियों को भी इस जाल से छुड़ाया जा सका। उन्हें इस कार्य के लिए 8 साल की सज़ा भी मिल गई थी। बाद में सिर्फ 2 साल बाद ही वे जेल से रिहा हो गए। कलकत्ता में खड़क बहादुर सिंह बिष्ट ने गोरखा लीग और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों से संपर्क बनाए। अल्बर्ट हॉल कलकत्ता में उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, सुचेता कृपलानी और डॉक्टर विधान चंद्र रॉय जैसे प्रसिद्ध नेता शामिल हुए। इस सभा में लगभग 1 लाख लोग उपस्थित थे और उन्होंने उनके समर्थन में आवाज़ उठाई। यहाँ के अनुभवों ने खड़क बहादुर सिंह बिष्ट को महात्मा गांधी जी से जोड़ दिया। कलकत्ता के उस संघर्ष और जेल जीवन के बाद वे गांधी जी के दांडी मार्च और धारासना सत्याग्रह में भी अग्रणी सहयोगी के रूप शामिल रहे। इसके बाद गांधी जी के आग्रह पर खड़क बहादुर ने उत्तराखंड की माटी में आकर अंग्रेज़ों के खिलाफ उनके नमक कानून का विरोध करते हुए स्थानीय युवाओं के साथ देहरादून के खाराखेत इलाके में नून नदी के किनारे जाकर नमक बनाया और 20 अप्रैल 1930 को इसे म्यूनिसिपल ग्राउंड अप टाउन हॉल में बेचकर अंग्रेज़ों के नमक कानून का उल्लंघन किया। इसी आंदोलन के तहत खड़क बहादुर सिंह बिष्ट के नेतृत्व में युवाओं ने अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ आवाज़ उठाई और कई को जेल भी जाना पड़ा। खाराखेत ने उनके सम्मान में 20 अप्रैल 1983 को एक स्मृति स्तंभ बनाया गया, जो स्वतंत्रता संग्राम की एक महत्वपूर्ण धरोहर है। ये स्मृति स्तंभ खड़क बहादुर सिंह बिष्ट और उनके साथियों के योगदान की याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए साहसिक संघर्ष किया। खाराखेत का ये स्थल आज भी स्वतंत्रता संग्राम के गौरवशाली इतिहास का प्रतीक माना जाता है। वे एक शिक्षित, निडर और नारी सुरक्षा के पक्षधर वीर सेनानी थे, जिनका नाम स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। उनके प्रयासों से खाराखेत नमक सत्याग्रह स्थल के रूप में प्रसिद्ध हुआ और यहाँ प्रतिवर्ष उनके सम्मान में मेला भी लगता था। उनके योगदान को सामाजिक और ऐतिहासिक संगठनों द्वारा समय समय पर याद किया जाता है और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाती है। अंत में जब अंग्रेज सरकार ने उन्हें पकड़ने के लिए साजिश रची, वे नेपाल चले गए और तिब्बत की यात्रा के समय वहीं उनका बलिदान हुआ। उनकी मृत्यु आज भी रहस्य बनी हुई है, लेकिन उनका साहस और नेतृत्व देहरादून के सुभाष के रूप में याद किया जाता है। आज उनके नाम पर फुटबॉल टूर्नामेंट होते हैं और उनका इतिहास हर युवा को प्रेरणा देता है कि सच्चे देशभक्त कभी मरते नहीं, वो अमर रहते हैं। जय हिंद।